अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू विलकॉम। आज की क्लास भी हर क्लास की तरह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और मैंने जैसे कि आपको पिछली क्लास में बताया था कि पिछली क्लास में हमने जो सिलसिला शुरू किया है ट्रैवलिंग का, यानी कि डिज़ाइन को बनाना सीक्वेंसिंग के साथ, ट्रैवलिंग के साथ, जैसा कि वो मशीन पर बहुत अच्छे तरीके से चल जाए, ये हमने स्टार्ट किया है। और मैंने आपको बताया था कि ये हमारी ट्रैवलिंग जो है, डिज़ाइन की ट्रैवलिंग, ये हमारी इस फील्ड की जान है। तो पिछली क्लास में मैंने आपको डिज़ाइन बनाते हुए ट्रैवलिंग करना सिखाई थी। और आज के दिन की क्लास में मैं आपको डिज़ाइन बनाने के बाद ट्रैवलिंग बताऊंगा कि हमने जब अगर बग़ैर ट्रैवलिंग के डिज़ाइन बना लिया है और फिर उसके बाद हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है तो हम कैसे करेंगे। तो आइए बग़ैर बातें किए, बग़ैर गप्पे शप्पे लगाए जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। और एक इमेज मैंने बड़ा ख़राब सा ड्राइंग करके बनाया हुआ है तो हम उसको कुछ सही भी कर लेंगे। और उसको मैं पहले बना लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं उसकी ट्रैवलिंग करके दिखाऊंगा। और फिर हम पढ़ेंगे, फिर हम सीखेंगे कि डिज़ाइन बन जाए तो उसके बाद उसकी ट्रैवलिंग कैसे करते हैं। तो आइए मैं वीडियो को फॉरवर्ड करते हुए पहले मैं आपको डिज़ाइन पंच करने, डिज़ाइन बनाने या डिजिटाइज़ करने के बारे में बताता हूँ। इस डिज़ाइन में हम, ये एक इमेज पड़ा हुआ है, मैंने उठाकर यहाँ से यहाँ ड्रॉप किया स्क्रीन पर तो ये आ गया। और इसका साइज़ अगर आप देखें यहाँ पर आ रहा है, बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है, 1287 मिलीमीटर्स। अगर मैं इसको यहाँ से यूएस करूँ और इंचज़ में देखूँ तो 50 इंच का ये हाइट में बहुत बड़ा हो गया। तो मैं इसको छोटा करता हूँ, ये फ्लावर 4 इंच का होना चाहिए, बस इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए कुल मिला के हाइट में। ठीक है जी, मैं यहाँ से पकड़ के इसको छोटा करता हूँ और ये आ गया जनाब आली 10 इंच, 9 इंच। और बस ठीक है। और ये अब मैं इसको जूम इन करता हूँ, F2 प्रेस कर रहा हूँ, F2 प्रेस किया है और ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं इसके इन पत्तियों का साइज़ देख लेता हूँ, M दबाया है मेजरमेंट से और यहाँ से यहाँ तक मैं देखता हूँ कि टाँका कितना आ रहा है। ये इंचज़ में बता रहा है, मैं मिलीमीटर्स करता हूँ इसको और इसको नापता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक टाँका कितना बड़ा आ रहा है। 12 मिलीमीटर का टाँका आ रहा है। अब भी ये बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर फिर या तो हमें ततामी यूज़ करनी पड़ेगी स्टिचेस में, या फिर अगर हम साटन यूज़ करेंगे तो उसमें स्प्लिट देना पड़ेगा। तो हम इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ये लीजिए जनाब आली, ये मिलीमीटर्स में ये हो गया 130 125 मिलीमीटर्स कर लेते हैं, चलें। ओके। ओके, अब इसको मैं लॉक करता हूँ, के दबा रहा हूँ, ये लॉक हो गया। और अब इसको मैं जूम इन करके एम दबा के मेजरमेंट चेक करता हूँ कि यहाँ से यहाँ अगर हम टाँका लेंगे तो 6 सवा 6 मिलीमीटर का टाँका है, जो कि एक्सेप्टेबल है साटन के लिए। ठीक है, तो अब मैं वीडियो फॉरवर्ड करूँगा इसको बनाते हुए। और ये चीज़ें जो ये शेप हमारे ख़राब हो रहे हैं इतने अजीब और भद्दे से, मैंने 2 मिनट में ये बना लिया जल्दी से, 2 मिनट भी नहीं लगे। तो बस इसको हम थोड़ा सा बनाते हुए सही भी करेंगे और इसको जल्दी से बना भी लेंगे। ठीक है, मैं अब इसको बनाने जा रहा हूँ और वीडियो को फॉरवर्ड रखूँगा ताकि ये उसके बाद जो हमारा असल काम है ट्रैवलिंग का, सीक्वेंसिंग का, वो मैं आपको बता सकूं। ठीक है जी, अब मैं इसको वीडियो को फॉरवर्ड कर रहा हूं और आपको ये इमेज जो है ये डिजिटाइज करके, पंच करके, मेक करके दिखाता हूं। जी, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और अब क्यों मैंने वीडियो को फॉरवर्ड से हटाया है, इसलिए कि मैं अब आपको, यहाँ तक मैंने इनपुट ए यूज़ किया था,
तो अब मैं कॉम्प्लेक्स फिल से ये आपको दिखाता हूँ, ज़रा स्क्रीन पे देखिए। ये जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ बनी हुई हैं ये मैं कॉम्प्लेक्स फिल से बनाता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फिल से ये बनाकर आपको दिखाता हूँ। ये इनपुट ए से भी बन सकती हैं, और एक और हमारा पंचिंग टूल है इनपुट बी, वो भी मैं अगली क्लास में आपको इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। और अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स फिल से ये 1 2 3 4 5 ये जो भी ये 6 पत्तियां हैं, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स फिल से बना के दिखा रहा हूँ। तो वीडियो फॉरवर्ड करता हूँ। ओके जी, अब मैं आपके लिए एक टूल यूज़ कर रहा हूँ। ये 1 पत्ती मैंने बनाई है, मैं इसको 6 पत्तियाँ। अच्छा, एक और मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी बात बताऊँ कि ये पत्ता सॉरी ये फूल थोड़ा सा ओवल शेप में बना हुआ है। ओवल शेप या थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि हाथ से बना हुआ है इसलिए। अब मैं इसको कंप्यूटराइज करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं इसको पूरा गोल करूँगा, ठीक है। पूरा गोल करने के लिए मैं एक टूल का यूज़ करूँगा जो हमने अभी नहीं पढ़ा। वो टूल कहाँ पर है? वो टूल मुझे नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, ये रहा वो टूल। आइए आपको इस टूल के बारे में थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। इसको बहुत तफसील से पढ़ाऊँगा, बड़ा मज़ेदार टूल है ये। ये मिरर एंड मर्ज यहाँ लिखा हुआ है। मिरर मर्ज के नाम से एक टूल है। इसकी मदद से मैं आपको एक चीज़ बहुत सारी चीज़ों में बदल दी जा सकती है। एक पत्ती बनाने के बाद उससे बहुत सारी गोल चीज़ें और कुछ उसके डिफरेंट एंगल्स कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इससे बड़ा मज़ेदार किस्म का टूल है। इसकी एक पूरी क्लास बताऊंगा मिरर मर्ज की। लेकिन इस वक्त आपको बताए बगैर, इस वक्त आपको डिटेल बताए बगैर मैं आपको ये बताता हूँ कि इस पत्ती को मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर ये एक वृत्त के नाम से एक ऑप्शन एक्टिव हुआ है। यहाँ से मैं 6 पत्तियाँ इसको दूंगा, और 6 पत्तियाँ देने के बाद आप देखेंगे कि ये गोल बिल्कुल फ्लावर बन रहा है। ये देख रहे हैं आप, बड़ा मज़ेदार सा टूल है, बड़ा मज़ा आता है इसको काम करने से। ये लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने क्लिक कर दिया और ये टूल इसने बड़ा खूबसूरत सा एक राउंड फूल बना दिया मेरे लिए। ठीक है जी, मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ, बल्कि इसको उठाकर ऊपर लगाता हूँ जहाँ ये लगा हुआ था। ये लीजिए, ये ऊपर फिट हो गया, और हमारा फूल अब बाकी जो रह गया वो मैं स्क्रीन पर आपको फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी बना के दिखाता हूँ। अ, जी, तो स्टूडेंट्स, अब ये एक एक बन गया है, और हमें यहाँ पर एक, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, ये 4 हमें यहाँ पर इस जैसे बिठाने हैं। तो वो फूल क्योंकि डिफरेंट हो रहा है, उसको हम डिफरेंट बना लेंगे, या फिर चलें एक काम करते हैं। इस ऊपर वाले फ्लावर का जो ये मैंने ये बनाई है पत्ती, इसको भी यही वाली पत्ती बना के हम दे देते हैं, ताकि हमारा टाइम का थोड़ा सा बचत हो जाए, ठीक है। ये वरना फिर अभी से ही बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, हम इसको यहाँ दोबारा मर्ज मिरर से, यहाँ से ये एक्टिव है, 1 2 3 4 5 हम इसको देते हैं 5 का ऑप्शन, और ये 5 पत्तियाँ हमें ये यहाँ पर ला के दे रहा है। अगर ये पोजीशन सही नहीं दे रहा तो हम सिर्फ एक पत्ती को ले लेंगे और बाकियों को फिर उठाकर इसको एडजस्ट कर लेंगे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं कि मैं कर रहा हूँ। ये देखें, क्योंकि वो सही नहीं आया, क्योंकि उसका एंगल सही नहीं बैठ रहा था, इस वजह से उसने सही नहीं रखा। कोई बात नहीं, हम इसको सही कर लेते हैं। ओके जी। हाँ, बी दबा के जूम बॉक्स किया, इसको पकड़ा, इसको सिलेक्ट करके रोटेट किया, इसको यहाँ लगाया, ठीक है जी। और अब इसको पकड़ लेते हैं और इसको यहाँ फिट कर देते हैं। ये लीजिए जनाब आली, ये फिट हो गई। ठीक है जी, यहाँ तक के हमारा काम हो गया।
और अब ये बीच के जो ये पत्तियां हैं ये बना लेते हैं जल्दी जल्दी से फॉरवर्ड करके। जी जनाब, बहुत ही ख़राब सी पत्ती बन गई है, इसको हम थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ज़रा सी पॉइंट्स की थोड़ी सी मूवमेंट से ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ये लीजिए, ठीक है जी। ओके, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अरे भाई क्या हो गया, आज माउस थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, पता नहीं क्यों। ओके, ये हो गया है। अब मैं इसको इसके बीच में हाँ, इसको सबको एक साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा बीच में कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने आपको एक कॉम्प्लेक्स फिल से एक आपको आज आपकी थोड़ी सी ये थोड़ा सा इम्तिहान भी हो जाएगा। अब ज़रा बताइए मुझे कि कॉम्प्लेक्स फिल से हम एक तो ये बताएं कि कॉम्प्लेक्स फिल की शॉर्ट की क्या है। जब कॉम्प्लेक्स फिल सिलेक्ट करना हो तो उसकी शॉर्ट की क्या होती है, ज़रा बताइए, जल्दी से बता दीजिए, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी से बताइए। 12-13 मिनट की क्लास हो गई है, जल्दी से 14 मिनट की क्लास हो गई है, जल्दी से बताइए। कॉम्प्लेक्स फिल की शॉर्ट की क्या है? विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 में कॉम्प्लेक्स फिल की शॉर्ट की है क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया, F3। ओके, मैं F3 प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पर ये रहा कॉम्प्लेक्स फिल, और F3 प्रेस कर रहा हूँ, वो एक्टिव हो गया। अब मैं यहाँ पर इस जो ये शेप हमारा बना है, इस शेप पर पॉइंट लूँगा। ये लीजिए, अब मैं पहला एंटर कर रहा हूँ। पहला एंटर करने के बाद ये क्या सवाल करता है, ज़रा मुझे बताइए, क्या पूछता है? कॉम्प्लेक्स फिल से जब कोई ऑब्जेक्ट बनाए और उसका पहला उसके पॉइंट्स कंप्लीट करने के बाद उसका पहला सवाल क्या होता है, जल्दी से बताइए। पहला सवाल वो करता है कि बीच में बाउंड्री छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। जी हाँ, बिल्कुल छोड़नी है। मुझे इस फ्लावर जो मैंने बनाया है इसके नीचे स्टिचेस नहीं चाहिए। तो मैं इसके नीचे जो स्टिच नहीं चाहिए उस शेप में मैंने पॉइंट्स दिए हैं, एंटर कर रहा हूँ। वो फिर पूछ रहा है अंदर एक और कोई बाउंड्री छोड़नी है, नहीं छोड़नी। एक और एंटर कर देता हूँ। अब वो कह रहा है स्टार्ट पॉइंट बताओ कहाँ रखना है। मैं कहीं भी इस वक्त रख रहा हूँ। अब ये पूछ रहा है एंड, अब ये पूछ रहा है एंगल। ओके, ठीक है जी। ये लीजिए, वो फूल नीचे दब गया है बिल्कुल और ऊपर स्टिचेस आ गए। मैं यहाँ से ततामी सेलेक्ट करता हूँ, इनमें ये रही ततामी, मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, तामी का ये जो एंगल है एक ही आ रहा है। मैं इसके स्टिचेस थोड़े से हल्के करता हूँ। 0.4 की स्टिच स्पेसिंग रखी हुई 1 mm की कर देता हूँ, थोड़े हल्के हो गए। ठीक है जी, अब हम इसकी ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। और ये जो यहाँ पर ये आ रहा है, ये जो बाउंड्री मैंने ली है, ये जो यहाँ पर ये जो स्टिचेस नज़र आ रहे हैं किनारे पर, इसको भी छुपाना चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर सर्टेन स्टिच से एक बाउंड्री बना लेता हूँ। वैसे तो इस काम के लिए एक हमारे पास टूल है इनपुट सी का। इनपुट सी मैं यूज़ तो कर लेता हूँ अभी आसानी के लिए, लेकिन फिर आपको मैं बताऊंगा कि ये इनपुट सी किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मैं अभी आपको बग़ैर गाइड किए मैं इनपुट सी से पॉइंट ले रहा हूँ। मैं इसकी शॉर्ट की भी जानता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली इनपुट सी में कन्वर्ट हो जाता, लेकिन अभी इस वक्त आपको शॉर्ट कीज़ नहीं बता रहा, कंफ्यूज ना हो जाएं आप। मैं इनपुट सी से ये पॉइंट ले रहा हूँ। इनपुट सी एक डिजिटाइजिंग टूल है जो कि मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। अभी मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए था, उसूल के ख़िलाफ़ है, लेकिन अभी टाइम की बचत के लिए मैंने ये यूज़ किया। ओके, ये देखें यहाँ पर बाउंड्री आ गई है। ओके, हमारा ये डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी ट्रैवलिंग शुरू करते हैं। 17 मिनट की क्लास हो गई यार, मैं क्या करूँ बहुत टाइम इसमें वेस्ट हो गया। लेकिन शायद ये जब मैं
आपकी एडिटिंग करूँगा इस वीडियो की, तो फिर वो आपको जो शॉर्ट टाइम मैंने स्पीड से फॉरवर्ड किया है जो, वो फिर कम हो जाएगा, तो कम की वीडियो होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, इसकी ट्रैवलिंग करते हैं और ट्रैवलिंग करना सीखते हैं डिज़ाइन बनाने के बाद जो हमने ट्रैवलिंग करनी है वो। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ। कमेंट्स में मेरे पास हमारे एक स्टूडेंट का सवाल भी आया था कि ये कट और पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट, ये किस काम आते हैं विलकॉम में। तो उनके सवाल का आप आज बड़ा तफसील से जवाब भी मिल जाएगा उनको, और आपको भी सबको समझ में आ जाएगा कि डिज़ाइन बगैर ट्रैवलिंग के बना लेने के बाद कैसे इसकी ट्रैवलिंग होगी। ठीक है जी, अब आपको यहाँ पर बहुत सारे जम्प्स, ये देखें, ये डॉट 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 डॉट्स, ये जंप्स है, सारे कनेक्टर्स हैं, जंप्स हैं, बहुत कुछ ख़राबी सी इसमें नज़र आ रही है, लेकिन ये सारी ख़राबियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये ट्रैवल हो जाएगा बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से। अब आपने गौर से इसको समझना है। सबसे पहला काम, डिज़ाइन जब बनाया हुआ डिज़ाइन यानी बना हुआ डिज़ाइन जब आपके पास आ रहा है, तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले होम का बटन प्रेस करना है। मैं होम का बटन प्रेस कर रहा हूँ। ओके, जब मैं होम का बटन प्रेस करता हूँ तो ये डिज़ाइन अनस्टिच हो जाता है, अनस्विन हो जाता है, अनएम्ब्रॉयडर्ड हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा जी, अब आप, ये होम हो गया, इसका मतलब अब आपके पास कुछ भी नहीं चला हुआ, कुछ भी नहीं बना हुआ, समझ लें, ये तसव्वुर कर लीजिए आप। अब आप जो भी चीज़ बनाएंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर जो भी चीज़ बनाएंगे, वो सारे डिज़ाइन में सबसे पहले बनेगी, क्योंकि आपने डिज़ाइन को होम किया हुआ है, इस वक्त कुछ भी नहीं चला हुआ। नंबर एक बात, जब जो भी चीज़ आप यहाँ पर डिजिटाइज करेंगे या बनाएंगे, वो सबसे पहले बनेगी। पहली बात हो गई। दूसरी बात, किसी भी चीज़ को अगर आपने होम करके सबसे पहले सिलेक्ट करके कट और पेस्ट कर दिया, वो पूरे डिज़ाइन में सबसे पहले चल जाएगी। ओके, इस बात को जहन नशीन कर लीजिए। दो बातें बताई। पहली बात, डिज़ाइन को होम करने के बाद किसी चीज़ को बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो आप बनाएंगे वो सबसे पहले बनेगा, पहली बात हो गई। दूसरी बात, जिस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके होम करने के बाद जिस डिज़ाइन को सिलेक्ट करके आप कट और पेस्ट करवाएंगे, वो सबसे पहले बन जाएगा। ये दो बातें हो गई, इनको जहन में रखना है आपने। अच्छा जी, अब हम इस वक्त स्क्रीन पर इसको देख लेते हैं कि इसने सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया है। ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट से मैं राइट क्लिक करता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये टहनी बनी है, फिर उसके बाद वो जंप लेकर आ रहा है, वो पत्ती, दो पत्ती, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 क्या बन रहा है, 25, ये क्या दोबारा बन रही है? ओहो, ये डबल पेस्ट हुई है, देखिए। सॉरी, देख लिया आपने, ये हमसे एक मिस्टेक हुई, डबल ये इसके ऊपर आ गई थी। ओके, ठीक है, बहरहाल ये आपने देख लिया इस वक्त कि ट्रैवल होके ये किस तरह से, ये नंबर वाइज ये किस तरह ट्रैवल हो रहा है। ओके, अब मैं होम कर रहा हूँ। अब आप ज़रा गौर से स्क्रीन पर देखें और बातों को समझें, बहुत ध्यान से समझें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, होम कर रहा हूँ। होम का बटन दबाने के बाद मैंने डिज़ाइन शुरू करना है। ये इस जगह से, यहाँ से शुरुआत करनी है, इस किनारे से, इस टहनी के कोने से। तो आइए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले होम करने के बाद मैं रन स्टिच सेलेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ है रन स्टिच? ये रहा रन स्टिच। रन स्टिच की शॉर्ट की बताइए जल्दी से। F8, बिल्कुल सही। ओके, F8 से मैं यहाँ से एक रन स्टिच लूँगा, इस जगह से जहाँ मेरा कर्सर नज़र आ रहा है। यहाँ से मैं एक रन स्टिच लेकर कहाँ पहुँचूँगा? इस पत्ती तक पहुँचूँगा, ये वाली पत्ती तक। ठीक है, ओके, रन स्टिच ली। फर्स्ट पॉइंट लेफ्ट माउस क्लिक से लिया, सेकंड पॉइंट राइट माउस क्लिक से लिया, यानी कि राइट माउस बटन यानी कि राउंड पॉइंट। ओके, यहाँ लेफ्ट लिया। ओके, अब मैं एंटर करता हूँ। अब पूरे डिज़ाइन में ये जो रन स्टिच मैंने लिया है सबसे पहले बन जाएगा। अब आपने छेड़ना छाड़ना कुछ नहीं है ना, पेज डाउन पेज अप, ये वो, इंटर विंटर, ट्रू व्यू, फलाना ढिमाका, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल, अब आप सुनते जाएं, समझते जाएं, देखते जाएं। ओके, अब आप इस पत्ती तक पहुंच चुके हैं। ये आपको यहाँ पर मैं और जूम करता हूँ, ये देखिए,
यहाँ ग्रीन कलर की एक रन स्टिच नज़र आ रही है आपको, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आप बना लेंगे, कर्सर जो निडल पॉइंट है वो बार बार पलट के उसी जगह जाएगा जहाँ से डिज़ाइन शुरू किया था हमने। लेकिन आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आपने रन स्टिच ले लिए, अब आप इस पत्ती को कट और पेस्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? यहाँ पर ये कट का ऑप्शन है और यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है। कट की शॉर्ट की है कंट्रोल X और पेस्ट की शॉर्ट की है कंट्रोल V, ठीक है। ये मैं दबा रहा हूँ। पहला तो मैं कट पेस्ट यहाँ से करवा के दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद मैं शॉर्ट की यूज़ करूँगा कंट्रोल X और कंट्रोल V। ये देखिए कंट्रोल X लिखा हुआ आ रहा है, कट किया, वो गायब हो गई, पत्ती कट हो गई। पेस्ट का ऑप्शन यहाँ पर है, कंट्रोल V लिखा हुआ आ रहा है, पेस्ट दबा रहा हूँ, ये आ गई। ओके, अब ये भी कलरफुल हो गई, आपने देखा ये भी कलरफुल हो गई। अब आपको पूरा ऑब्जेक्ट ब्लैक नज़र आ रहा है और सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट इसमें कलरफुल नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये एक रन स्टिच और एक ये पत्ती। ओके, अब आपने छेड़ना छाड़ना कुछ भी नहीं है। अब आपने दोबारा से रन स्टिच सिलेक्ट करनी है, F8 दबाया और उसी रन स्टिच जो कि आपने ली थी पहले, उसी से कंटिन्यू यहाँ से 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट ये लेकर यहाँ तक पहुँचना है। उसके बाद और कुछ नहीं करना, सिर्फ इस पत्ती को कट और पेस्ट। मैंने कंट्रोल X और V दबाया था, ठीक है। ओके, अब भी कुछ नहीं करना, ना ट्रू व्यू, ना कुछ छेड़छाड़, ना कोई फॉरवर्ड बैकवर्ड, कुछ नहीं। ओके, F8 दबाया, यहाँ से रन स्टिच ली, अगली पत्ती तक पहुँचे। ओके, अब इसको सिलेक्ट किया, इस पत्ती को, और कंट्रोल X कंट्रोल V। ओके, ये भी कलरफुल हो गई। कलरफुल होती जा रही है, इसका मतलब ये ट्रेवल होती जा रही है, चलती जा रही है। इसके अंदर जो मम्मी पापा रखे हुए हैं स्टार्ट और एंड, मैं ये ट्रेवल करने के बाद आपको एक ज़बरदस्त ऑप्शन बताऊंगा। ऑटोमेटिकली सारे मम्मी पापा अपनी सीट में आ जाएंगे, अपने बच्चों से मिल जाएंगे, अपनी जहाँ पर आना है उन्होंने आ जाएंगे, ठीक है। बड़ी ज़बरदस्ती शॉर्ट की बताऊंगा आपको, ठीक है। हमें उसूलन क्या करना चाहिए था कि इसका स्टार्ट और एंड यहाँ रखना चाहिए था ताकि ये जंप से बच सके, लेकिन डिज़ाइन के एंड में मैं आपको बताऊंगा वो चीज़, बहुत काम की चीज़ है, देखते रहिए। आइए आगे चलते हैं। F8 दबाया है, रन स्टिच लेकर अगली पत्ती तक पहुंच रहा हूँ, पहुंच गया, इंटर कर दिया। क्या सिलेक्ट कर लिया था, ओहो F8 की जगह शायद F7 सिलेक्ट हो गया, क्या हुआ पता नहीं। ओके, F8 से सिलेक्ट किया मैंने, रन स्टिच आ गया है और ये रन स्टिच लेकर मैं ये यहाँ तक पहुँचा, इंटर किया। अब इस पत्ती को सिलेक्ट किया, कंट्रोल X कंट्रोल V। ओके, अच्छा जी, अब ये जनाब अली दोबारा से मैंने आपको बताया था ये उस टहनी के स्टार्ट तक पहुंच रहा है। तो हम क्या करते हैं जनाब अली कि हम इस रन स्टिच को सिलेक्ट करते हैं जो हमने सबसे पहले बनाई थी, इसको सिलेक्ट किया और अब मैं नंबर बार सबको सिलेक्ट करूंगा। कैसे? कंट्रोल दबाकर टैब का बटन दबाऊंगा, कंट्रोल प्लस टैब दबाऊंगा तो ये नंबर वार सिलेक्शन होती चली जाएगी। ये पहले रन स्टिच सिलेक्ट हुआ है, कंट्रोल टैब दबाया, पत्ती ये देख रहे हैं, कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब कंट्रोल टैब। ओके, ये सारी चीज़ें उस वक्त तक की सिलेक्ट हो गई जहाँ तक हमने चलना है, लेकिन इसमें जंप्स आ रहे हैं, इधर उधर भाग रही है मशीन, सब मम्मी पापा सब इधर उधर भागे हुए हैं, अपनी जगह से फरार हुए हैं। तो सब अपनी जगह कैसे आ जाएंगे, बहुत शॉर्ट की ज़बरदस्ती बता रहा हूँ। कंट्रोल दबाकर J दबा दें। ये कंट्रोल J दबाने का क्या प्रोसेस है, ये है आपको बताऊं कि ये है क्लोजेस्ट जॉइंट का शॉर्ट की। क्लोजेस्ट जॉइंट कंट्रोल J से बनता है, ये खुद ऑटोमेटिकली सारे स्टार्ट और एंड उठाकर एडजस्ट कर देगा। बिल्कुल, सिर्फ आपको पहले ऑब्जेक्ट या आखिरी ऑब्जेक्ट का स्टार्ट और एंड हिलाना जुलाना पड़ेगा, वरना ये सबको एडजस्ट कर देगा। ओके, अब आपके सामने मैं कंट्रोल J प्रेस कर रहा हूँ, कंट्रोल दबाया और ये J, ये लीजिए जनाब आली, इसके सारे जंप शंप ये वो सब गायब हो गए। होम करके आपको चला के दिखाता हूँ। होम किया, ट्रेवल बाय वन स्टिच से चला रहा हूँ, ये देखें, ये देखा आपने, खुद ब खुद खुद ब खुद खुद ब खुद। ये जूम इन कर लेता हूँ, ये देखिए 10 स्टिच से फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखें, फिर एक स्टिच से फॉरवर्ड करता हूँ, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, रन स्टिच लेके नीचे पहुँचा,
ये देखिए, ये चलाता हुआ ये टहनी बनाता हुआ इसने ये एंड कर दिया इस जगह पर। ठीक है जी। अब ये हमारी टहनी बनकर तैयार है पूरी पत्तियों के साथ, बिल्कुल परफेक्ट ट्रेवलिंग के साथ, सीक्वेंसिंग के साथ। अब आइए हम दूसरा काम क्या करने जा रहे हैं। हम दूसरा काम ये करने जा रहे हैं कि ये जो अंदर की ततामी है हम इसको सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, ततामी को सबसे पहले बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम ततामी सबसे पहले बना लें या फिर हम रन स्टिच लेकर इन पत्तियों तक पहुँचें, ये पत्ती और ये पत्ती तक, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है। यूँ भी कर सकते हैं, यूँ भी कर सकते हैं, दोनों तरीके कर सकते हैं, जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि मैं इस ततामी को बाद में बनाऊंगा, पहले हम यहाँ से रन स्टिच लेकर इन पत्तियों को बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ओके, अब हमारा इस वक्त करंट कर्सर कहाँ पर है ये देखें गौर से, ये छुपा बैठा हुआ या ये रहा इस जगह पे। ठीक है, हम ज़रूरी नहीं है कि इससे चिपका कर रन स्टिच लें, थोड़ा सा दूर होके ले सकते हैं, 1 mm 2 mm 2.5 mm दूर होके ले सकते हैं, वो खुद ही जंप मार के वहाँ से जाएगा और रन स्टिच लेकर शुरू हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ से रन स्टिच ले रहा हूँ, ये मेरा कर्सर आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, यहाँ से रन स्टिच ली, ये मैं यहाँ तक पहुँचा। ठीक है, यहाँ तक पहुँचा हूँ, ये आपने देख लिया। अब यहाँ से यहाँ मुझे पहुँचने की ज़रूरत नहीं है, मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है जी। अब इस पत्ती को बनाना है हमको, ये जो हमें नज़र आ रही है, मैं मेजरमेंट करके यहाँ से देखता हूँ कितना फासला है रन स्टिच जहाँ ख़त्म हुई है। 2.87, कोई फासला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको यहाँ से कट और फिर पेस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है जी, कट पेस्ट करवा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से रन स्टिच लेकर उस पत्ती तक जाना है मुझे, फिर उसके ऊपर ये पत्ती आएगी। ठीक है, मैं F8 से रन स्टिच लेता हूँ, या तो यहाँ से चला जाता हूँ, ये इस जगह से यहाँ तक पहुँच जाता हूँ, या फिर मैं यहाँ से घूम के चला जाता हूँ। घूम के जाने में थोड़े से स्टिच बढ़ जाएंगे, इसीलिए मैं यहीं से जाता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पॉइंट लिया और यहाँ से मैं यहाँ पहुँच गया। ठीक है, ओके, अब मैं इसको कट पेस्ट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हमारी इस पत्ती की बारी आ गई, इसको कट पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ओके जी। अब वही छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी, रन स्टिच लेकर अगली पत्ती तक पहुँचते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। F8 सेलेक्ट किया, यानी कि रन स्टिच सेलेक्ट किया, यहाँ से ली ये और ये। ठीक है, यहाँ पहुँच गए, इस छोटी पत्ती को कट पेस्ट किया। ओके, यहाँ से रन स्टिच सेलेक्ट की और ये यहाँ तक पहुँच गए। ओके, इसको कट पेस्ट किया, फिर इस पत्ती को कट पेस्ट किया, फिर इसी तरह से दोबारा से रन स्टिच सेलेक्ट की और यहाँ से आगे बढ़े और ये यहाँ तक पहुँचे। एंटर किया, इस पत्ती को कट पेस्ट किया, उसके बाद फिर रन स्टिच सेलेक्ट की, यहाँ से क्लिक करके यहाँ तक क्लिक किया, रन स्टिच का टुकड़ा लिया, फिर इसको कट पेस्ट किया, इस पत्ती को कट पेस्ट किया, फिर रन स्टिच लेकर आगे पहुँचे, यहाँ तक लिया, एंटर, इसको कट पेस्ट, फिर F8 सेलेक्ट किया, रन स्टिच यहाँ से यहाँ तक ली, फिर एंटर किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, कट पेस्ट किया, फिर ये वाली पत्ती को कट और पेस्ट कर दिया। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहा, कोई स्टार्ट और एंड नहीं छेड़ रहा, कुछ नहीं कर रहा, चलते जाएं बस। यहाँ से यहाँ तक रन स्टिच लिया, एंटर किया, इस पत्ती को सिलेक्ट किया, कट और पेस्ट किया, फिर इस पत्ती से इस पत्ती तक पहुँचना है, रन स्टिच लिया, वही सेम चीज़ें रिपीट हो रही हैं, इसको कट और पेस्ट, इसको कट और पेस्ट। ओके, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, अब आपको एक बात मैं ये बताऊं कि ये सारे कामों की एक शॉर्ट कीज़ भी हैं, बहुत सारे शॉर्ट तरीके भी हैं, ये नहीं है कि इतना ही लेंदी आपने काम करना है। जब आप ये बेसिक तरीका सीख जाएंगे, फिर जब हम आगे चलते रहेंगे तो फिर हम बहुत एडवांस चीज़ें करेंगे, बड़ी नई नई चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत शॉर्ट तरीके, जल्दी जल्दी काम करने के तरीके आपको सिखाऊंगा। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या बना लें। हम चाहते हैं कि हम ये वाली जो पत्तियां हैं, ये बड़ी बड़ी पत्तियां बाहर बाहर, इनको बना लें। ठीक है, इनको बनाने के बाद अंदर की ततामी बना लेंगे, फिर ये वाला फूल बना लेंगे, और फिर ये जो साटन हमने इनपुट सी एक नए टूल से बनाई थी, जो मैंने आपको समझाया नहीं है, समझाऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, फिर बना लेंगे। ओके, अब मैं इसको कट पेस्ट करता हूँ, कट और पेस्ट, इसको कट पेस्ट करता हूँ, कट और पेस्ट, ये कट पेस्ट,
ये कट पेस्ट, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, अब ततामी को कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, फिर उसके बाद हम क्या बनाएं, उसके बाद ये वाली पत्ती को कट और पेस्ट, फिर इस 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 लाइन को कट और पेस्ट। ओके, ये सारा डिज़ाइन बन चुका है, लेकिन जंप्स दबा के आ रही हैं, दबा दब दबा दब दबा दब। अब इन जंप्स को रिमूव करने के लिए आपने ना स्क्रीन पर देखें, ये टैनी बनाने के बाद आपने जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट बनाया था, क्या बनाया था? इस टैनी को सिलेक्ट करें और टैब दबाएं तो वो अगला ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, वो आपने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप कंट्रोल दबा के टैब दबाते जाएं जब तक कि आखिरी लाइन सिलेक्ट ना हो जाए। कंट्रोल दबा के टैब, कंट्रोल 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 टैब, दबाते रहें यहाँ तक कि ये और अब ये आखिरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। ओके, वही काम करना है, कंट्रोल दबाकर जे प्रेस कर देना है, अप्लाई क्लोजेस जॉइंट, ये आपने प्रेस करना है। कंट्रोल दबा के मैं जे दबा रहा हूँ, ये जितने देख रहे हैं ना आप, ये जो जम्प्स, ये जो साइन बने हुए आ रहे हैं ट्रिम के, और ये सब ख़त्म हो जाएंगे। जम्प्स ये वो सब निमट जाएंगी। कंट्रोल दबा के जे दबा रहा हूँ, कंट्रोल जे। ओके, ये देखिए जनाब आली, अब ये छोटा सा एक कनेक्टर यहाँ से ले रहा है, क्योंकि निकलने का रास्ता और घुसने का रास्ता यहाँ से नहीं मिलेगा इसको, इसलिए ये छोटा सा कनेक्टर ले रहा है, ये एक्सेप्टेबल है। ओके, अब मैंने होम करके आपको ट्रेवल बाय फंक्शन से चला के दिखाता हूँ। ये चलाया, राइट क्लिक किया, ये देखें जनाब, पूरा डिज़ाइन ट्रेवल बाय फंक्शन से चला के देखें, कोई फंक्शन बीच में नहीं ले रहा, कोई जंप, कोई ट्रिम, कोई रुकना, कोई रुकाना, कुछ नहीं कर रहा। सारा डिज़ाइन परफेक्टली, विदाउट जंप, विदाउट एनी कनेक्टर्स, ये वो जंप रुके छुके कुछ भी नहीं, फर्स्ट क्लास बन गया। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, शिफ्ट दबा के आप आर दबा दें तो ये डिज़ाइन आपको बनते हुए दिखाएगा, जितनी स्पीड से आप चाहेंगे उतनी स्पीड से। ये देखें, शिफ्ट आर मैंने दबाया है, ये देखें आपकी स्क्रीन पर ये बनता हुआ दिख रहा है। आप देखें जैसे हमने बनाया बिल्कुल वैसे ही ये मशीन पे भी इसी तरह बनेगा। ये देख लें जनाब, और तेज़ कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, तेज़ हो जा, अरे भाई तेज़ हो जा, हाँ इसको यहाँ लटका देता हूँ यानी कि हैंग कर देता हूँ। ओके जी, अब ये बन रहा है, देखें ज़रा इसको गौर से, बिल्कुल ये उसी तरह बन रहा है जैसे हमने बनाया है, और बड़े प्यार से ये बनता चला जा रहा है, कोई जाम कोई कुछ नहीं आ रहा है इसके अंदर। ये देखें ज़रा, बड़े मज़े से ये ट्रैवल हो रहा है। शिफ्ट आर मैंने बताया आपको, शिफ्ट आर से स्लो रीड्रॉ का ये आइकन है, ये ऑप्शन है, इससे आप देख सकते हैं इसको बनते हुए, बिल्कुल फिल्म की तरह आपका ये डिज़ाइन आपको चल के दिखाएगा आपने कैसे इसको डायरेक्ट किया है ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं, इसको मैं एंड हो रहा है बस, तकरीबन एंड कर लेते हैं, इसको होने देते हैं, हो गया। ठीक है जी, मैं शिफ्ट आर दोबारा दबाता हूँ तो वो ये दोबारा चलना शुरू हो गया। अब मैं इसको शिफ्ट आर दबा के दोबारा रोक देता हूँ और वो आइकन भी खुद ही गायब हो गया शिफ्ट आर दबाने से। ठीक है, शिफ्ट आर याद रखिएगा, शिफ्ट प्लस आर, आर फॉर रीड्रॉ, आर फॉर रीशेप, आर फॉर रन, आर फॉर ठीक है जी, ओके। तो उम्मीद है कि ये डिज़ाइन बनाना बग़ैर, यानी कि बनाने के बाद ट्रैवल करना आपने सीखा होगा, आपने समझा होगा। इस क्लास में मैंने आपको एक स्टिच टाइप भी और पढ़ानी थी, लेकिन अब वक्त नहीं है, बहुत लंबी क्लास हो गई है। यहाँ मेरी स्क्रीन पर तो 36 मिनट नज़र आ रहे हैं, हो सकता है स्क्रीन जो मैं क्लास फॉरवर्ड करूँगा जो वीडियो, उसमें थोड़े से कम टाइम की क्लास हो। ठीक है, तो यहाँ हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें मैं और कुछ टूल्स का इजाफा करने वाला हूँ ताकि आप कुछ थोड़ा सा एडवांस लेवल पे काम कर लें। ठीक है, यहाँ तक के लिए अब इसका स्क्रीन पर मैं आपको इमेज शेयर करता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। मैं कमेंट यानी ये पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट जो होती है उसमें भी मैं ये इमेज डाल देता हूँ, तो वो भी डाल दूँगा, तो आप उससे भी इमेज उठा सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको साइड पे करके आपको ये देता हूँ, ये लीजिए।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको बना सकें, इसको प्रैक्टिस कर सकें। अगर समझ में ना आई हो वीडियो तो दोबारा रिपीट कर करके देखिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगी। और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल को और इस इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और उन लोगों तक शेयर ज़्यादा करें जो लोग पैसे भर कर, महंगे महंगे पैसे देकर ये कोर्स नहीं कर सकते विलकॉम एम्ब्रॉयडरी स्टूडियो E4.2 का। तो उनको ज़्यादातर शेयर कीजिए ताकि उनका भला हो सके। कोई बन जाएगा, कोई कुछ अपना फ्यूचर बना लेगा, मुझे बहुत खुशी होगी, सुकून मिलेगा, मुझे दुआएं भी मिलेंगी आपकी। ठीक है, अगली वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।